नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेमिश पाटीदार और स्वागत करता हूं आपका जैविक हल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सीड बॉल के बारे में। सीड बॉल क्या होती है, उसके क्या फायदे होते हैं, कौन कौन इस सीड बॉल का इस्तेमाल कर सकता है, किस प्रकार के बीजों का हमको चयन करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस पूरी चीज की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि सीड बॉल होती क्या है। तो सीड बॉल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सीड और बॉल मतलब एक मिट्टी की गेंद रहेगी। मिट्टी और कंपोस्ट को मिलाकर एक गेंद बनाते हैं हम लोग, गीली मिट्टी और कंपोस्ट को। उसके अंदर एक बीज रखते हैं बिल्कुल मिडल में। तो वो जो गेंद रहती है जिसके अंदर बीज रहता है उसको बोलते हैं सीड बॉल। ठीक है, तो ये तो हो गया कि होती क्या है। दूसरी चीज, इस सीड बॉल का फायदा क्या होता है। सीड बॉल का जो इस्तेमाल है वो हम लोग करते हैं पेड़ों को लगाने के लिए। ऐसे स्थान जहां पर हम लोग खुद जाकर प्लांटेशन नहीं कर सकते, जैसे कि आपका हाईवे के बगल में हो गया जहां पे बहुत सारी खाली जगह पड़ी है, किसान भाइयों के खेतों के आसपास जो झाड़ी नुमा जगह रहती है, वहां पे अगर आपको कोई पेड़ उगाना है जहां पे आप खुद जाकर नहीं लगा सकते। कई बार तालाब के आसपास कुछ ऐसी जगह रहती है जहां पर हम लोग खुद जाकर प्लांटेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहां पर प्लांट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसी जगहों का चयन हमको करना चाहिए और वहीं के लिए सीड बॉल जो है वो उपयोगी है। कहीं पहाड़ी इलाके होते हैं, कहीं ऐसे जो पिकनिक स्पॉट वगैरह रहते हैं जो कहीं ऊंचाई पर स्थित है या पर जहां पर हमारे पास पूरे टूल्स नहीं ले जा सकते, हम खुद जहां पर नहीं जा सकते, वहां के लिए सीड बॉल जो है उपयोगी है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कि पानी उपलब्ध हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जो है बारिश का मौसम, जब पीक बारिश चल रही हो उस टाइम पे जो है इस सीड बॉल का उपयोग करें। मतलब जैसे श्रावण का महीना हो गया, ऐसे समय में आप लोग इसको इस्तेमाल करें। कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है या फिर सीड बॉल किस किस को बनाना चाहिए, तो हर वो व्यक्ति जो इस धरती पर रह रहा है और जो सांस ले रहा है उसको इसको जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्थानों पर जहां पर हाईवे के आसपास हो गया या फिर दुर्गम स्थानों पर जहां हम लोग नहीं जा सकते, झाड़ियां वगैरह हैं, जो लैंड ऐसी पड़ी है, जो जमीन खाली पड़ी है, उन सब जमीनों को अगर हम 100 सीड बॉल भी डालेंगे, अगर एक भी पेड़ बन गया तो आपके लिए पूरे जीवन की ऑक्सीजन का प्रबंध हो गया। तो हर व्यक्ति, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, सभी को पेड़ लगाने के लिए आगे आना चाहिए। और उसकी दिशा में एक छोटा सा कदम है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी देंगे। अब बीजों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, किस टाइप के बीज लें सीड बॉल बनाने के लिए, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ऐसे बीज लें जो बड़े पेड़ बनते हों, जो लंबे समय के लिए चलते हों। जैसे आपका नीम हो गया, जैसे इमली हो गई, या फिर फलदार पौधों में जैसे आपका सीताफल हो गया, जो आसानी से बाहर चल सकते हैं, जिनको केयर की उतनी जरूरत नहीं रहती। अगर आप सब्जियों के बीज जैसे टमाटर वगैरह हैं या फिर बैंगन या फिर भिंडी वगैरह, इनकी सीड बॉल बनाने का कोई अर्थ नहीं है। कई लोगों ने मैंने देखा है इंटरनेट पर इस प्रकार की सीड बॉल बनाते भी बताए जाते हैं, तो उनका कोई विशेष महत्व नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सारी गार्डन की चीजें हैं जिनको रोज देखरेख की जरूरत रहती है। तो आपको वहां पर उन चीजों को लगाना चाहिए। बाहर की जगह के लिए आप बड़े पेड़ पौधों का चयन करें। जैसे आपने इमली का अचार डाला, वहां से इमली के बीज निकले, जैसे हमारे घर पे पर्सनली इमली के अचार से निकले हुए बीज हैं, तो ये सारे बीज हमने इकट्ठे करके रख लिए। जब चीकू आया था सीजन पर, हमने चीकू खाया तो उसके बीज हमने निकाल के रख लिए। तो इस तरह के बीज आप संरक्षित करके रख लीजिए। ये कुछ अमलतास के बीज हैं। अमलतास जो आपके गार्डन्स में मिल जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी फलियां रहती हैं ब्लैक कलर की पूरी, उसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारे इस तरह के प्लांट हैं जो काफी लंबे समय तक, सालों तक जिंदे रहते हैं, सालों तक ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, जिनको ना के बराबर देखरेख की जरूरत पड़ती है। अगर एक सीजन ये ठीक से बढ़ गए, इनकी जड़ पकड़ ली, तो ये जो है आगे लंबे समय के लिए आपको पर्यावरण में सहयोग करेंगे। तो ये हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इनको बनाना कैसे है। तो इनको बनाने के लिए आपको चाहिए पहली बात तो सीड्स, बीज। दूसरी बात, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो इसमें मिला दीजिए, ताकि जो शुरुआत में जड़ों का एकदम से जब जड़ें निकलती हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। दूसरी बात, आप एक ट्रे रख लेते हैं जिसके अंदर हम सीड बॉल बना के रखेंगे, और कुछ मिट्टी, गीली मिट्टी जो है वो ले ली है मैंने इसमें।
तो अभी इसके अंदर हम लोग लगभग 40% के आसपास वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल देते हैं। नॉर्मल कंपोस्ट भी चलेगा। तो इस तरह से हमको इसको मिलाना है। नॉर्मल बॉल बनने जैसी मिट्टी आप गीली कर लीजिएगा। जरूरत से ज्यादा हार्ड मिट्टी भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा गीली भी नहीं होना चाहिए। जब आप बॉल बना के देख लीजिएगा कि इसकी बॉल जो है वो आसानी से बन रही है। मतलब अगर हम इसकी बॉल बनाएं तो वो आसानी से बन जानी चाहिए। इस तरह की बॉल जो है वो बॉल आपको ज्यादा बड़ी या ज्यादा छोटी नहीं बनाना है। नॉर्मल साइज की जो है वो बॉल आप बना सकते हैं। डिपेंड भी करता है, अगर आपका जैसे चीकू का बीज है उसके लिए हल्की सी आप बड़ी बना लीजिए, क्योंकि इसका जो बीज है थोड़ा सा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस बीज को मैंने ले लिया, इस बीज को यहाँ पर बीच में बिल्कुल ऐसा रख देंगे और इसको लगभग बीच में चला जाए इस तरीके से ऐसी जो बॉल है वो बना करके रख लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे बॉल बनाना है। हल्का सा इसमें छेद करना है, बीज को प्रेस करके बीच तक ले जाना है और इसकी जो है गोल गोल ऐसी बॉल बना लेनी है। कुछ इमली के बीज ले लेते हैं, जैसे ये इमली का बीज है। ऐसे ही आपको नीम के बीज या अन्य जो भी बड़े पौधे रहते हैं उनके बीज जहां से भी उपलब्ध हो कलेक्ट करते रहना चाहिए। आप उनको संभाल के रखिए। जब बारिश का मौसम आए तो एक दिन संडे को बच्चों के साथ मिलकर ऐसा जरूर बनाएं। उनको जब आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं तो ड्राइव के साथ जाएं, भुट्टे का आनंद लें और साथ में ऐसी 150 सीड बॉल ले जाएं। और आपके जो पसंदीदा हाईवेज हैं जहां पे आपको रोज निकलना होता है और जहां पे खाली जगह बहुत सारी पड़ी है, वहां पर इनको डालते रहें। इनको डालने से क्या होगा कि जब आप भविष्य में देखेंगे, जब ये पेड़ बड़े होंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब आप और आपके बच्चे इस बात को याद करके खुश होंगे कि हमने जो यहाँ पर जो इतने सारे बीज डाले थे उनमें से ये वाले पेड़ जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। और जब आसपास हरियाली फैलेगी तो जो आपको खुशी मिलेगी उसका बिल्कुल जवाब नहीं रहेगा। तो इस टाइप से आपको जो है वो सीड बॉल्स बनाना है। अगर आपके पास बीजों की संख्या ज्यादा है और बीज बारीक है तो आप एक जगह 2 बीज भी डाल सकते हैं। कभी उससे ये रहेगा कि अगर आपके पास बीज पर्याप्त हैं, खरीद के कहीं से नहीं लाना है बीज, कोई एक्सोटिक वेजिटेबल या फिर एक्सोटिक फ्रूट का आपको बीज इसमें नहीं डालना है। जो नॉर्मल हमारे आसपास पेड़ पौधे रहते हैं वहीं से आपको बीज उठाना है और वहीं से डालने हैं। तो मैं 2 बीजों के बारे में इसलिए बोल रहा था, कभी आपके पास जरूरत से ज्यादा बीज रहे, जैसे हमारे घर के आसपास नीम रहता है कहीं गार्डन में, उसके पास बहुत सारी नीमोली रहती है, तो आप 2-2 बीज अंदर डाल दीजिए। कभी एक का जर्मिनेशन कमजोर हुआ तो दूसरा जो है वो आपके काम आ जाएगा। तो इस तरीके की जो बॉल्स हैं ये आपके पास बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो इन बॉल को आप ले जाइए हाईवेज पर और ऐसे स्थानों पर जहां पर आप खुद नहीं जा सकते, तो ये बॉल जो है वहां पर जाएगी और जैसे ही जाएगी मिट्टी में इस प्रकार से रख जाएगी। और जब इस पर पानी गिरेगा, ये भी जब इस पर पानी गिरता है तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी और इसका छोटा सा पौधा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो है आपकी सीड बॉल्स जो है बनकर तैयार है। मेरा मानना ऐसा है कि आप जिस दिन आपको जरूरत रहे उसी दिन सिर्फ आप इस सीड बॉल को बनाएं। सुबह आप थोड़ी देर बैठिए, आधे घंटे में बहुत सारी सीड बॉल बन जाएगी। उसके बाद लेकर निकल जाइए। आपको जहां पर सीड बॉल डालना है उनके लिए इनको सुखाने का विचार मत कीजिए। कुछ लोग इनको सुखाने की टेक्निक्स भी बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में जो गीली मिट्टी है वो एक बार अगर बीज पर लगी तो बीज का अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब उसको आप सुखाकर दूसरी बार इस्तेमाल करने के इरादे से चलते हैं तो वहां पर कई बार जो बीज है वो खत्म हो जाता है और वो सीड बॉल काम नहीं आती। इसलिए मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जितना मुझे अनुभव है उसके हिसाब से, कि आप जो एक बार बीज अगर गीली मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसकी अंकुरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप उसको उसी दिन बनाइए जिस दिन आपको लगाना है। तो इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा और वृक्षारोपण जरूर कीजिएगा। हमारी प्रकृति को हमें सुरक्षित रखना है, हरी भरी रखना है, ताकि हम लोग इसमें बहुत अच्छी हवा में सांस ले सकें। धन्यवाद।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिए, स्वच्छ उगाइए, स्वास्थ्यवर्धक खाइए और खिलाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।